गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पाठ 15 पक्षी और शिकारी पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो हम शीर्षक में देख रहे हैं पक्षी और शिकारी, शीर्षक का मतलब होता है हेडिंग। जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसका शीर्षक है। ये कहानी है। एक घने जंगल में एक बहुत पुराना बड़ा पेड़ था। यानी एक बहुत घना जंगल था, उसमें एक बहुत ही पुराना और बहुत ही बड़ा पेड़ था। जैसे कि आप लोग देखे हैं, आप लोग के घर के आसपास कई बार 50 साल 60 साल पुराना पेड़ होता है ना, वैसे ही उस पेड़ पर बहुत सारे पशु पक्षी रहते थे, जैसे कि गिलहरी, कबूतर और कई प्रकार के अन्य पशु पक्षी। उस पेड़ पर एक बुद्धिमान कौवा भी रहता था। ठीक है, उस पेड़ पर बहुत सारे पशु पक्षी रहते थे, उसमें एक कौवा भी रहता था जो कि बहुत ही बुद्धिमान था। एक दिन वह कौवा उड़ान भर रहा था। उड़ान भर रहा था मतलब पक्षी आकाश में उड़ते हैं ना, तो वैसे ही कौवा उड़ रहा था। तो उसको रास्ते में एक शिकारी को जाल के साथ पेड़ की तरफ जाते देखा। यानी रास्ते में उसे एक शिकारी दिखा जो जाल लेकर कहाँ जा रहा था, उस पेड़ की ओर। उस पेड़ की मतलब जिस पे बहुत से पशु पक्षी रहते थे, वहाँ जा रहा था। वह समझ गया कि वह जाल उस पेड़ पर रहने वाले पक्षियों के लिए ही है। यानी वो शिकारी जाल लेके जा रहा है, मतलब वो कहाँ जाएगा, उस पेड़ पे जो पशु पक्षी रहते हैं उसका शिकार करने के लिए। वह तेज़ी से उड़कर उस पेड़ की ओर पहुँचा। ठीक है ना, जिस पेड़ पर बहुत से पशु पक्षी रहते थे उस पेड़ पर जाता है और उसने सभी पशु पक्षियों को शिकारी के आने की बात बताई। तेज़ी से उड़ के जाता है और सभी पशु पक्षी को बताता है कि भैया सावधान रहो, वहाँ एक शिकारी आ रहा है ना। कौवे ने भी सभी पक्षियों को सावधान किया, जैसे हम बोलते हैं ना भैया सावधान हो जाओ, तो सावधान कर दिया। कि क्या क्या बोल के सावधान किया कि कोई भी ज़मीन पर गिरे दाने से चकमा ना खाए। यानी ज़मीन पे जो दाने गिरे हुए हैं उससे चकमा ना खाए। चकमा ना खाए मतलब धोखा ना खाए। अब धोखा क्यों नहीं खाना है, क्योंकि वो एक शिकारी ज़मीन पे दाना डाला है पक्षियों का शिकार करने के लिए। कुछ समय बाद वह शिकारी वहाँ आ गया। यानी जिस शिकारी की चेतावनी कौवा अन्य पक्षियों को दे रहा था, वो शिकारी वहाँ पहुँच गया। उसने पक्षियों को अपने जाल में फंसने के लिए ज़मीन पे दाना भी डाल दिया, जैसे कि कौवे ने बताया था। देखो चित्र में दिख रहा है, ये कौवा है, ये पेड़ पे बहुत सारे पशु पक्षी रहते हैं। ये इन लोग को बताता है, सावधान करता है कि भाई ज़मीन पे शिकारी बहुत सारा दाना डाला है, किसका, पक्षियों का शिकार करने के लिए। तो इस दाने को आपको नहीं खाना है। कुछ कबूतर कौवे की चेतावनी पर ध्यान न देकर दाना चुगने ज़मीन पर आ गए। यानी कुछ कौवे जो कबूतर थे वे कौवे की बात को नहीं माने और दाना चुगने के लिए ज़मीन पर आ जाते। फिर जब उन्होंने उड़ने की कोशिश की तो स्वयं को जाल में फंसा हुआ पाया। यह दाना खाने के बाद जब वो उड़ने लगे तो नहीं उड़ पाए। क्यों नहीं उड़ पाए, क्योंकि वो जाल में फंस गए थे। ये देखिए कौवा देख रहा है बगल में बैठकर, और जो पक्षी ज़मीन पे दाना चुग रहे थे वो जाल में फंस गए हैं। दिख रहा है आप लोग को। जाल में फंसे हुए कबूतर डर गए। यानी अब वो डरने लगे कि अब क्या होगा। अब उन्हें अपनी गलती पर पछतावा हो रहा था। अपनी गलती पर पछतावा क्यों हो रहा था, क्योंकि उसने या उन्होंने कौवे की बात नहीं मानी। कौवे ने सबको चेतावनी दी थी, लेकिन कोई उसकी बात को नहीं माना। फिर उन्होंने कौवे से मदद की मांग की। यानी कौवे को बोले कि अब हम हमारी हेल्प कीजिए, यानी आप हमें बचाइए, क्योंकि अब आप ही हमारी मदद कर सकते हैं। कौवे ने उनसे कहा, यानी उनकी मदद करते हुए कहा कि वे उड़ने के लिए एक साथ ताकत लगाएं, यानी सभी पक्षी एक साथ उड़ जाएं। कबूतर ने ऐसा ही किया और सारे कबूतर एक साथ शिकारी का जाल लेकर उड़ गए। और उड़ने के बाद वे कहाँ गए, अपने मित्र चूहे के पास।
पक्षियों का एक मित्र था चूहा। उनके पास गए और उस चूहे ने क्या किया, पक्षियों के जाल को काट दिया और पक्षी आज़ाद हो गए। क्लियर है। इस प्रकार इस कहानी से हमें शिक्षा मिलता है कि एकता में बल है। ठीक है, एकता में बल है। और क्या शिक्षा मिलती है, ये देखिए शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। अगर कबूतर लालच नहीं करते तो क्या वे जाल में फंसते? नहीं फंसते। बच्चों को बताए हुए दूसरे की बात को ध्यान से सुननी चाहिए। और क्या है कि इससे हमें और क्या शिक्षा मिलती है कि अगर हमें कोई सावधान करता है या कोई बात बताता है तो उसको बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। जैसे कि पक्षियों ने कबूतर की बात को ध्यान नहीं दिया, सुना नहीं और वो जाल में फंस गए। और फिर क्या करना चाहिए, हमें आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। नहीं मैं बड़ा नहीं करना चाहिए, सभी का सम्मान करना चाहिए और आपस में एक दूसरे से प्रेम भाव रखना चाहिए। ठीक है, आप लोग को समझ में आ गई होगी स्टोरी। थैंक यू।